नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव हुए, नतीजे साफ है। नगरोटा सीट पर भाजपा ने अपना दमखम दिखाया, तो वहीं बडगाम में एनसी को बड़ा झटका लगा। दरअसल यहां पे पीडीपी ने अपनी जीत हासिल की है। सैयद मुंतजिर ने यहाँ पे जीत हासिल की है, एनसी के कैंडिडेट को यहाँ पे हराया। वहीं नगरोटा में देवयानी राणा ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की है। नगरोटा में सीट पे पहले भी भाजपा का ही बोलबाला था, लेकिन बडगाम के जो नतीजे आए उसने जो है इस बार एनसी को बड़ा झटका दिया है। बडगाम सीट जिसे एनसी का गढ़ कहा जाता है। 2024 विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो सीएम उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम दोनों सीट से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों से वो जीते थे। और ऐसे में उन्होंने अपनी गांदरबल सीट को बरकरार रखा और बडगाम सीट छोड़ दी। और ऐसे में अब जो है यहाँ पे एनसी को बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं जो नतीजे आए बडगाम सीट पर, जहां पर पीडीपी ने जो है अपना झंडा गाड़ा, एनसी के गढ़ में पीडीपी ने अपना झंडा गाड़ दिया। कहीं ना कहीं पीडीपी के अंदर एक बार फिर उम्मीदें जो हैं जाग उठी हैं और ऐसे में एनसी को यहाँ पे बड़ा झटका लग चुका है। कहीं ना कहीं जो बडगाम के लोग थे, कहीं ना कहीं वो एनसी के कामों से नाखुश थे। इसी के चलते उन्होंने इस बार पीडीपी पे अपना भरोसा जताया। तो ये बेहद बड़ी और अहम खबर है यहाँ पे कि बडगाम सीट पर जो है एनसी ने अपना सीट जो है अपना गढ़ यहाँ पे खो दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला जिन्होंने 2024 में यहाँ से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। वहीं नगरोटा सीट की अगर हम बात कर लें तो नगरोटा सीट पर जो है देवयानी राणा ने ही जीत हासिल की, यानी कि यहाँ पहले भी जो है भाजपा का बोलबाला था और भाजपा ने अपनी सीट को बरकरार रखा। यहाँ पे देवयानी राणा ने बम्पर वोटिंग से और बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से यहाँ पे जीत हासिल की है। 24,000 वोटों के अंतर से हर्षदेव को हराया और यहाँ पे जीत हासिल की है। तो जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देख सकते हैं कि कैसे नगरोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही, क्योंकि ये वो सीट थी जहाँ पर दिवंगत विधायक देवेंद्र राणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद भाजपा की तरफ से उनकी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा गया। उनकी बेटी को यहाँ पे देवयानी राणा को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि भाजपा के कुछ लोग इस डिसीजन से, जो भाजपा के अंदर कई नेता हैं, इससे नाखुश भी नजर आए, क्योंकि उनका कहना था कि वो यंगस्टर फेस है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिकल को लेके, तो काफ़ी नाराज़गी भी नज़र आई। लेकिन वहाँ की जो जनता है उन्होंने भाजपा पे भरोसा जो है किया और उन्होंने देवयानी राणा को जो है यहाँ से जिताया। और जब उनको प्रत्याशी के तौर पे ऐलान किया गया था, उनका नाम सामने आया था, उस वक्त जो है देवयानी राणा ने ये बात कही थी कि अगर वो जो है यहाँ से यहाँ पे इस सीट से जीत हासिल करती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनके पिता को श्रद्धांजलि देने जैसा होगा। तो बडगाम और नगरोटा सीट पर चुनाव को लेकर आज स्थिति स्पष्ट हुई। जहां पर भाजपा ने सीट को बरकरार रखा तो बडगाम में एनसी ने अपनी सीट को खो दिया। वहां पे पीडीपी ने अपना बोलबाला रखा, पीडीपी ने एनसी के गढ़ में आके झंडा गाड़ दिया। तो देवयानी राणा ने हर्षदेव को हराया, 24,000 से अधिक वोटों के अंतर से हर्षदेव को हराया। तो बडगाम विधानसभा उपचुनाव में पीडीपी ने जीत हासिल की। पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने आगा सैयद महमूद को हराया यहाँ पे। और बता दें आपको कि 4400 वोटों के अंतर से जो है यहाँ पे एनसी के नेता को हराया है। तो एनसी को यहाँ पे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का ये गढ़ था। और अधिक जानकारी लेते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त वृक्षा है मेरे साथ, उनसे खास चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। वृक्षा, ये जो नगरोटा के नतीजे थे वो तो कहीं ना कहीं स्पष्ट ही थे कि वहाँ पे भाजपा ही आएगी, क्योंकि पिछली बार भी भाजपा थी। लेकिन बडगाम में भी लग रहा था कि पिछली बार जैसे वो गढ़ था एनसी का, उमर अब्दुल्ला का गढ़ था, तो वहाँ से भी लग रहा था कि एनसी ही इस बार जो है यहाँ से जीतेगी। लेकिन जो नतीजे आए उसने सब उलट करके रख दिया और एनसी को बड़ा झटका लगा है यहाँ पे। बिल्कुल प्रिया, यहाँ पर जो बडगाम सीट थी, पहले तो जो पहले के रुझान थे, जो सुबह पहले 2 घंटे के रुझान थे 10 बजे के करीब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में थे। लेकिन उसके बाद जब चौथा राउंड शुरू हुआ, उसके बाद पीडीपी के खाते में जो है जितने भी रुझान थे वो जाना शुरू हो गए और लगातार उसके बाद पीडीपी जो है अपनी बढ़त बनाती हुई लगातार नजर आई है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये सीट खो देना बहुत बड़े फैक्टर्स की ओर जो है इंडिकेट करता है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट थी जो कि उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी और हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस सीट पर दबदबा रहा है। लेकिन उनका ये सीट खो देना ये इंडिकेट करता है कि वहाँ की जनता इनसे नाराज थी।
देखिए प्रिया, जब कैंडिडेट को उतारा गया बडगाम सीट से, मुंतजिर मेहदी को उतारा गया, तो उनके लिए प्रचार करना था आगा सैयद रुहुल्ला ने, लेकिन उन्होंने उस समय जब प्रचार हो रहा था उस समय उन्होंने अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं किया और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ही वो सुर गाने लगे। तो इस चीज ने जो है इस चुनाव में बहुत असर डाला है, क्योंकि जो आगा रुहुल्ला है उनका उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बोलबाला है, लोगों के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत है, और अगर वो उनके लिए प्रचार करते तो हो सकता है आज ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पहले से ही विरोधी सुर गा रहे थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उन्होंने उमर अब्दुल्ला को भी यहाँ पर घेरा है, लेकिन उन्हीं इसी कारणों की वजह से आज ये सीट जो है पीडीपी के हाथ में चली गई। जब ये पूरे राउंड चल रहे थे, उनकी बढ़त चल रही थी पीडीपी की आगे, तो उस समय जो पीडीपी की चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो भी पोस्ट किया मुंतजिर मेहदी के साथ उस समय, क्योंकि मतगणना चल रही थी और उनकी जो बढ़त थी वो वहां पर बन रही थी। उस समय महबूबा मुफ्ती ने लिखा था कि वो बडगाम की जनता को बहुत धन्यवाद करती है कि उन लोगों ने हम पर विश्वास जताया है और इंशाल्लाह हम लोग इस सीट से जीतेंगे। तो ऐसा उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा था। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो उनकी तरफ से पोस्ट यहाँ पर की गई थी। लेकिन यहाँ पर अब जो है नतीजे साफ हो चुके हैं। 4490 के वोट के अंतर से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिए, यहाँ पर जो पीडीपी है वो यहाँ पर जीत चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना गढ़ खो चुकी है, एक सीट गंवा चुकी है, और पीडीपी विधानसभा में एक सीट जो है उसने गेन किया है, क्योंकि 3 विधानसभा थी उनके पास, अब इस सीट के साथ उनके पास 4 विधानसभा आ गई है। तो यहाँ पर एक जो बेस है पीडीपी का कहीं ना कहीं विधानसभा में भी मजबूत होगा, और भविष्य में अब देखना होगा कि इन सीट्स को लेकर वो क्या और रणनीति बनाती है, ताकि जम्मू कश्मीर में वो अपना और ज्यादा जो है सीट्स को यहाँ पर बढ़ा सके। तो वही प्रिया, अगर हम नगरोटा सीट की बात कर लें, नगरोटा सीट शुरुआती के रुझानों में ही बीजेपी की ओर इशारा कर रही थी। जो स्टार्ट के रुझान आए हैं देवयानी राणा के पक्ष में आए हैं, और ऐसा बिल्कुल भी किसी राउंड में नहीं हुआ कि वो पिछड़ती हुई नजर आई, क्योंकि जैसा कि हमने बडगाम सीट में देखा कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई थी, फिर पीडीपी आ गई थी, पर ऐसा नगरोटा सीट में जरा सा भी नहीं हुआ। हर एक रुझान में, हर एक राउंड में, टोटल 12 राउंड थे नगरोटा सीट के, और हर एक राउंड में जो है देवयानी राणा आगे थी, और उनके इस आगे के चलते हुए हर एक राउंड में उन्होंने बढ़त बनाई, और वो भी बहुत बड़े अंतर से। 24,500 वोट से वो जो है यहाँ उन्होंने प्राप्त किए हैं, तो बहुत बड़े अंतर से जो है वो जीती है पैंथर्स पार्टी से। और ये दर्शाता है कि लोगों ने देवयानी राणा पर भरोसा जताया है, जैसा कि आपने बोला कि एक यंगेस्ट वो एमएलए के रूप में यहाँ पर खड़ी होंगी, और जब उन्हें खड़ा किया गया था तो बहुत सारी चीजें जो है स्पेकुलेशंस भी हुई कि पार्टी की सीनियर जो लीडरशिप है वहां पर मौजूद है, और ऐसे में एक यंगेस्ट को खड़ा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रिय एक बात है कि उनके जो पिता देवेंद्र सिंह राणा है, उनका निधन हो गया था 2024 में, उनकी जगह पर उन्हें खड़ा किया गया, और ये फैक्टर ने मुझे लगता है उनको सीट जिताने में बहुत ज्यादा मदद की है। और साथ ही साथ जो बडगाम सीट है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी राजनीतिक समीकरण पर सोचना पड़ेगा कि अगर वो अपने एक पक्के गढ़ वाली सीट हार रहे हैं तो कहां पर कमी खल रही है। बिल्कुल, यहाँ पे परीक्षा ये भी कहना होगा कि जनता की मूड का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि नहीं हम ही जीतेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे 2024 में वो एनसी के हक में आए थे, लेकिन जब पीडीपी ने ये जीत हासिल कर ली तो कहीं ना कहीं पीडीपी के अंदर भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आ गया होगा कि अगर वो यहाँ से जब वो उनके गढ़ से उनको मात दिखा सकती है, हार दिलवा सकती है, तो पीडीपी दोबारा जो है अपना पैर जमा सकती है यहाँ पे। क्योंकि बडगाम सीट कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि आगा रुहुल्ला को लेकर भी अपने बात की, और क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इस चीज़ों का भी फैक्ट बढ़ता है कि अगर अपनी ही पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है बोल रहा है, ऐसे में ये चीज़ें जो है बहुत असर करती हैं जनता पे भी, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ हुई है तो जो वोट थी वो कहीं ना कहीं वो बटी भी है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, वोट यहाँ पर जरूर बटी है प्रिया, और यही फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अपनी सीट लेने में जो है पीछे रह गई है, क्योंकि प्रचार के दौरान ही ये सब शुरू हो चुका था। आंतरिक कलह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो था वो पब्लिक हो गया था, और जो आगा रुहुल्ला थे उन्होंने भी साफ कर दिया था, वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे कि उन्होंने ये वादा किया था, आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया था, और भी चीजों का बहाली का वादा किया था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। तो ये साफ दर्शाता था कि अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आई, और उसने जो है बडगाम सीट को यहाँ से खराब किया। उमर अब्दुल्ला की जो एक
मतलब कि टॉप मोस्ट सीट थी, हॉट सीट थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और कहीं ना कहीं ये सीट हारने के बाद अब जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो भी ये सोचेगा कि शायद उन्होंने गांधरबल सीट को चुनकर गलती कर ली। बिल्कुल, ये पार्टी के अंदर आपसी खींचतान भी है कहीं ना कहीं कि उन्होंने अपनी गढ़ वाली सीट जो है गवा दी है। वृक्षा, अब मैं नगरोटा सीट पर आना चाहूंगी। नगरोटा सीट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हर्षदेव को हराया उन्होंने, काफी मार्जिन से हराया है। और वृक्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यानी राणा जो यंग वन है और कहीं ना कहीं भाजपा में ही आंतरिक कलह के चलते उनको नापसंद भी किया जा रहा था, लेकिन जो वहाँ की जनता थी उन्होंने भरोसा रखा और एक यंग पर, और वहाँ पे उनको जीत हासिल जो है करवाई है यहाँ पे। बिल्कुल प्रिया, दिव्यानी राणा बहुत ही फ्रेश फेस था भाजपा के लिए। बड़ी लीडरशिप उनके पास मौजूद थी। भाजपा के पास और भी कई लीडर्स थे जो इस पोजीशन के लिए चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन मैं कहूंगी कि एक जो, जैसा कि हम बोलते हैं कि एक सिंपैथी वोट जो है वो इस सीट से बहुत ज्यादा मिला है। और नगरोटा जो सीट रही है वो भाजपा का गढ़ रही है। 5 बार उस सीट पर चुनाव हुए हैं और 3 बार भाजपा जीती है, 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। हालांकि एक समतल सा टेबल है, लेकिन इस बार अब भाजपा जीत चुकी है। तो ये साफ दर्शाता है कि नगरोटा सीट कहीं ना कहीं भाजपा के गढ़ वाली सीट है और भाजपा को वहां पर पसंद किया जा रहा है। कैंडिडेट को जो उतारा गया है भाजपा की तरफ से बहुत सोच समझ के उतारा गया है। हालांकि कई इस डिसीजन को नकार रहे थे कि ये डिसीजन जो है भाजपा का सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाजपा को दिव्यानी राणा का पूरा फायदा मिला है। बिल्कुल, यहाँ पे वृक्षा, नगरोटा में तो भाजपा ने अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन यहाँ पे एनसी को बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ है बड़गाम सीट से, क्योंकि पीडीपी ने उनके गढ़ पे जाके उनको जो है मात दी है। तो वृक्षा, वैसे में अब थोड़ा बिहार की तरफ हम आ जाते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार जो है बनती हुई नजर आई है। दरअसल बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी है। रुझानों में एनडीए को काफी बहुमत मिला है, 208 सीटें एनडीए के हिस्से आई हैं। 28 सीटों पर महागठबंधन सिमट चुका है, 7 सीटें अन्य के हिस्से आई हैं। तो एनडीए को 2020 के मुकाबले यहाँ पे 65 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ है। महागठबंधन को लगभग 65 सीटों का नुकसान हुआ। और पिछली बार जो है 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी। और वृक्षा, यहाँ पे हो सकता है 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार यहाँ पे शपथ ले सकते हैं। और 95 सीटों पर जो है भाजपा की यहाँ पे बढ़त बनी और सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। यानी कि जैसे भाजपा जो है भले कहीं पसंद की जाए चाहे ना पसंद की जाए, लेकिन सेंटर में भी उसकी गवर्नमेंट है। और बिहार में 243 सीटों में से 208 सीटें एनडीए के हिस्से आई हैं। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है भाजपा के लिए। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि एग्जिट पोल अगर हम देखें, एग्जिट पोल के मुताबिक ही जो ये रिजल्ट है ये इस वक्त आया है और एनडीए ने जो है बहुमत हासिल यहाँ पर की है। भाजपा के पास इस वक्त 90 से ज़्यादा सीटें हैं, जो कि भाजपा के एक दबदबे को बताती है कि बिहार में भी भाजपा का बोलबाला है। लेकिन प्रिया, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर भाजपा के पास ज़्यादा वोट्स हैं और जेडीयू के पास कम है तो हो सकता है कि भाजपा भी अपना कोई प्रत्याशी सीएम फेस के लिए रख सके। वो तो अब जिस प्रकार से मीटिंग्स होंगी या जो भी उनमें आपसी सलाह होगी वो बताएगा, क्योंकि एक जो बड़ी पार्टी होती है कहीं ना कहीं वो चाहेगी कि अगर हमें वोट ज्यादा मिला तो सीएम भी हमारा खड़ा किया जाए। लेकिन अगर वहाँ की जनता का मूड देखे तो अगर वो नीतीश को एज सीएम पसंद करेंगे तो हो सकता है कि एज डिप्टी सीएम भाजपा जो है अपना एक फेस दे सकती है, वो तो बहुत ही क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रिया, जहाँ पर जब चुनावी प्रचार हो रहे थे, प्रसार हो रहे थे, उस दौरान कहा जा रहा था कि महागठबंधन जो है इस बार बिहार में जीतेगा। तेज प्रताप यादव, हालांकि वो अलग पार्टी उन्होंने ले ली थी, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। महुआ से वो काफी पीछे हो गए। साथ ही जो तेजस्वी यादव थे उन्होंने बोला था वो भी अपने गढ़ से पीछे चल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को ही साथ दिया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जितने भी जो स्टार प्रचारक थे, खेसारी लाल यादव की जो पत्नी है वो अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी फेस का जो है यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आया। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब तो नेक्स्ट यही है कि आखिरकार सीएम कौन बनता है बिहार का, क्योंकि 243 सीटें हैं और 208 सीटें बहुमत लेकर बहुत बड़ी बात होती है। और 65 सीट्स का जो है यहाँ पर प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है और उतनी ही सीट्स का जो है महागठबंधन को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक अंतर देखिए दोनों पार्टीज के बीच में कि कितना सीट का गेन और लॉस हो रहा है। और इतना सीट का अंतर होने के बावजूद भी अभी ये देखना होगा कि अभी भी
अनाउंसमेंट अभी होनी है, अभी रुझान है, लेकिन अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन जो रुझान होते हैं वही कहीं ना कहीं नतीजों में बदल जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि अब जो है 2 फेज में यहाँ पर वोटिंग हुई थी, वोटिंग भी बढ़िया हो गई थी, वो लग रहा था। बम्पर वोटिंग यहाँ पर बिहार में हुई थी, एक बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर बीजेपी का जीतना, बीजेपी का दबदबा बढ़ना, ये साफ इंडिकेट करता है कि बीजेपी जो है अपने पांव जो है लगातार पसार रही है। आज नगरोटा में भी जीत गई है, तो अभी देखना होगा कि बीजेपी और कहाँ कहाँ जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल वृक्षा, आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि जैसे जब प्रचार हो रहे थे बिहार में तभी स्थिति स्पष्ट थी कि यहाँ पर एनडीए की सरकार ही बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव की अगर हम बात कर ले तो या फिर महागठबंधन का कोई भी नेता हो या बहुत बड़ा फेस हो, हमेशा वो भाजपा को ट्रोल भी करते थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो। और यहाँ पे आरजेडी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। हम सब जानते हैं आरजेडी ने इतने घोटाले किए हैं अपने टाइम में, चाहे वो रेल मंत्रालय को लेके हो, चाहे वो हर चीज को लेके हो, काफी ज्यादा लोगों को इन सब चीजों के बारे में भी पता था, तो लोग काफी ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, अवेयर हो गए हैं इन चीजों को लेके। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अब यहाँ पे एनडीए की सरकार बनाने का फैसला लिया। और ऐसे में जो है जैसे आपने बताया कि भाजपा को बढ़त मिली है, भाजपा के हिस्से ज्यादा सीट आई, लेकिन उसके बाद भी सीएम फेस नीतीश कुमार। तो वृक्षा, एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि सेंटर में जो हम सब जानते हैं गवर्नमेंट बनी है, उसमें कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और टीडीपी का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये भी सोचना पड़ेगा कि सेंटर में उनका बहुत बड़ा हाथ है एक गवर्नमेंट बनाने में। तो हो सकता है कि सीएम फेस जो है नीतीश कुमार हो, ताकि जो आपसी सहमति बनी रहे, सरकार उधर भी बनी रहे, सरकार इधर भी बनी रहे। हो सकता है कि भाजपा की तरफ से जो है बिहार में डिप्टी सीएम का भी ऐलान हो सकता है, वो भाजपा का होगा नेता। बिल्कुल प्रिया, हो सकता है। अब वो तो अब जैसे पार्टी कार्यालय में जो भी डिस्कशंस होंगी उसके बाद साफ हो ही जाएगा। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे पीएम मोदी जो है पार्टी कार्यालय में जा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिया जो जितनी रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रही है कि बिहार चुनाव में महिला वोटर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, और उन महिला वोटर्स ने कहते हैं कि हैशटैग जंगल राज को वापस नहीं आने दिया है, क्योंकि माना जाता है कि लालटेन जो था, अब मीम्स जो है सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं अलग अलग कि लालटेन जो है उन्होंने खुद ही तोड़ दिया है, क्योंकि प्रिया अंतर ही बहुत है, कहाँ 208 और कहाँ 28 और 30। तो आप अंतर देखिए, ये नहीं है कि अगर उनका कुछ 150 है तो वो 100 तक है, कोई 50 का अंतर नहीं है, अंतर ही इतना ज्यादा है। तो यहाँ पर वो भी अभी सोच रहे होंगे कि यही अंतर कहाँ पर रह गया। वही अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी की, जन स्वराज पार्टी, उन्होंने बोला था कि मैं हीरो बनूंगा, और अभी उनको कहा जा रहा है कि वो जीरो पर ही सिमट गए हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल सर्वे एनालिसिस्ट हैं, जितने भी वेस्ट बंगाल में चुनाव होते हैं वहाँ का वो एनालिसिस करते हैं, पहले से ही वो भविष्यवाणियां करते हैं कि ये सीट जीतेगी, ये सीट जीतेगी, और अपनी पार्टी की जो भविष्यवाणी करने में वो यहाँ पर कहीं ना कहीं असफल हुए हैं, और एक भी सीट उनकी पार्टी को यहाँ पर नहीं मिली है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उन्हें दूसरी पार्टी का एनालिसिस करने से पहले जन स्वराज का एनालिसिस कर लेना चाहिए। बिल्कुल वृक्षा, यहाँ पे जन स्वराज पार्टी की अगर हम बात कर ले, जब चुनाव प्रचार हो रहे थे बहुत हल्ला पीटा जा रहा था, भाई हम जीतेंगे, हमारा यहाँ पे बोलबाला है, अपने गढ़ से भी वो हार चुके हैं। तो वृक्षा, कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी के लिए भी बहुत बेहद बुरी बात है ये कि जो हर किसी का भविष्य बताते हैं उनका खुद का कोई इस वक्त अस्तित्व नहीं है, वो शून्य पे ही टिक गए हैं। अभी नेक्स्ट जो एनालिसिस होंगे, शायद ही मुझे लगता है प्रशांत किशोर के एनालिसिस पर कोई यकीन करेगा, क्योंकि उनका खुद का एनालिसिस यहाँ पर काम नहीं आया है। अब बहरहाल बिहार में अब जो है बीजेपी का और नीतीश कुमार की पार्टी का बोलबाला है, अब देखते हैं सीएम कौन बनता है उससे। बिल्कुल वृक्षा, यहाँ पे अगर हम इंडिया अलायंस की अगर हम थोड़ा बात कर लें तो वो भी बहुत लिमिटेड में सिमट के रह गई है। राहुल गांधी की तरफ से बहुत यहाँ पे भाजपा को समेटा गया, बहुत उनको लपेटा गया, और दूसरी बात है कि उनके अलग अलग मीम्स बनाए गए पार्टी को लेकर। लेकिन वृक्षा, यहाँ पे उन्होंने जो भी अपने एफर्ट्स लगाए वो यूजलेस नजर आए, यहाँ पे कोई काम के नहीं लगे। देखिए, जब पार्टी प्रचार होता है या चुनाव होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में चलता ही रहता है। वो अपने प्रूफ लेके आते हैं, वो अपने प्रूफ लेके आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा जनता ने अपना भरोसा दिया है, किस पार्टी को वोट मिले हैं, वही चीज जो है रिजल्ट जो है हमारे सामने आता है और वही आगे चलता रहेगा। 5 साल के लिए इनकी सरकार कहीं नहीं जा रही है, तो अभी 5 साल बैठ के महागठबंधन अब सोचेगा कि कहाँ पर चूक रह गई है। और ये जो बिहार का आज नतीजा है, कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में भी
देखा जा सकता है कि लोग आज भी जो है भाजपा को पसंद करते हैं और जब लोकसभा चुनाव होंगे आने वाले समय में तो भी जो है लोग उन्हीं पर भरोसा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अब आगे के 5 साल बिहार में इन्हीं के हैं। अभी उसके बाद विधानसभा होंगे, जो बड़े वाले जो पीएम मोदी के और वो पीएम के वो भी होंगे, तो बहुत बड़ा खेला जो है ये चुनाव कर जाते हैं। क्योंकि जब आपके डिफरेंट स्टेट्स में आपकी पार्टी का एक परचम लहराता है तो वोट बैंक जो है ऑलरेडी बढ़ जाता है और वो क्लियर कर जाता है कि पीएम किस पार्टी का बनने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीक्षा सारी जानकारी देने के लिए। तो बिहार में चुनाव के नतीजे जो हैं कुछ और ही कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें 243 सीटें जो हैं इस वक्त बिहार में हैं, जहां पर चुनाव लड़े गए। 2 फेज में चुनाव लड़े, जहां पर एनडीए ने जो है अपनी बढ़त बनाई। एनडीए 208 सीटों पर आई और ऐसे में जो है लिमिटेड सीटों पर महागठबंधन सिमट कर रह गया। अब यहाँ पे सवाल है बिहार में ये उठ रहा है कि एसआईआर को फायदा किसको हुआ। जो ऑपोजिशन थी बहुत हल्ला पीट रही थी एसआईआर, यहाँ पे फायदा जो है एसआईआर का बिहार में एनडीए को ही मिला है। और ऐसे में अब थोड़ा रुख कर लेते हैं पंजाब की तरफ, जहाँ पर तरन तारण में जो है इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी बाई इलेक्शन हुए, जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना गढ़ बनाया। आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त निकिता है, उनसे बातचीत करते हैं। निकिता, ये बेहद ही मतलब हैरान कर देने वाला भी है कि जहां पे श्रोमणी अकाली दल का गढ़ था वहां से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। कोई भी बाई इलेक्शन जो है पंजाब में होता है इस वक्त आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। कहीं ना कहीं ये 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके नतीजे स्पष्ट कर रही है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जब हम भी शुरू में सुबह जब हम इलेक्शंस कर रहे थे तो हम ये भी कह रहे थे कि 2027 का कहीं ना कहीं एक विजन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 2027 को लेकर क्या कुछ यहाँ पर आने वाले समय में समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल जैसे कि आज तरन तारण विधानसभा उपचुनाव थे, जिसमें 10 नवंबर को यहाँ पर माफ कीजिएगा 11 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग हुई थी। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे कश्मीर सोहल, उनका निधन हुआ था और उसके बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे थे। और जिनकी आज जीत हुई है हरमीत सिंह संधू की, वो यहाँ पर पहले भी श्रोमणी अकाली दल में थे। वो 3 बार विधायक बन चुके थे। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले, जब चुनाव की घोषणा हुई उससे पहले एक कहा जाए एक ट्विस्ट एंड टर्न आया, जब श्रोमणी अकाली दल के ही विधायक को आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया। तो श्रोमणी अकाली दल यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत थी, जैसे कि आपने कहा कि गढ़ था, काफी ज्यादा तरन तारण में मजबूत थी। पर कहीं ना कहीं प्रिया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्रोमणी अकाली दल को पीछे जहाँ पर रहने का कहीं ना कहीं जो फैक्टर देखने को मिला है वो है श्रोमणी अकाली दल वारिस पंजाब और श्रोमणी अकाली दल। क्योंकि इन दोनों के ही वोट एक दूसरे के साथ, अगर एक जगह एक कैंडिडेट खड़ा होता तो शायद एक को वोटें पड़ती, पर वारिस पंजाब, श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल वोट यहाँ पर बढ़ गई। और इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के चेहरे थे वो पहले ही श्रोमणी अकाली दल में थे। सुबह भी जब हमने पत्रकार से बात की तो उनका कहना है कि सबसे ज्यादा जो जीत का लोगों के माइंडसेट जो बना था कि सत्ता में आम आदमी पार्टी थी, तो इसी के चलते उनके कामकाज कहीं रुक ना जाए, कामकाज कहीं ठप ना रह जाए, छूट ना जाए, तो तरन तारण की जनता ने आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट डाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकिता हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पंजाब में तरन तारण सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जो है अपना झंडा गाड़ा, श्रोमणी अकाली दल को यहाँ पे पछाड़ दिया। तो यहाँ पे पंजाब में 2027 में चुनाव होने हैं, जहाँ पर पंजाब में लगातार जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस में जो है आम आदमी पार्टी ने ही जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं 2027 के भी नतीजे स्पष्ट कर रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वहां पे दोबारा सरकार बना सकती है। तो नगरोटा और बडगाम सीट पे हमने खास चर्चा की, बिहार पे भी खास चर्चा की। नगरोटा में देवयानी राणा ने जो है जीत हासिल की, तो बडगाम में जो है आगा सैयद मुंतजिर ने जीत हासिल की। ये बहुत बड़ी यहाँ पे पीडीपी के लिए जीत है, एनसी को बड़ा झटका है। ऐसे में नगरोटा सीट से देवयानी राणा की खुशी के कुछ अलग ही हाव भाव हैं, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है, चलिए नजर डालते हैं। हमारा सौभाग्य है कि जिस तरीके से 2024 में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर मतदाता ने बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर हमें सौभाग्य रहा है कि 2025 में नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। हमारा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दूरदर्शी पार्टी का नेतृत्व हमें मिला।
इस तरह से हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर जो बड़े सियासतदान का और खास तौर पर जो इतने भी कर्मठ कार्यकर्ता और राणा साहब के परिवार का हर इंसान जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है हासिल की। देवयानी जी क्या कहेंगे, आज आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानते थे, आज एक परिवार होने का फर्ज निभाया और हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। बीजेपी जीत रही है, यहाँ आप नगरोटा सीट जीती है, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें आज वो हिस्सा लेने का हमें मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर हमारे बड़े सियासतदान का, हमारे जितने भी कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ताओं का और जितने भी राणा साहब के परिवार के सदस्य जो दिन रात एक कर मैदान पे उतरे। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है जीतने के लिए लड़ती है और उसी का अंजाम आपको आज यहाँ नगरोटा में भी और बिहार में भी दिख रहा है। इमोशनल पल है, आपके फादर जीते इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आज आपको लोगों ने मतदान दिया, आपको जिताया, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जितना बढ़ चढ़कर लोग राणा साहब को आशीर्वाद देते थे और प्यार देते थे, आज हमें वो प्यार मिला है। हम जीवन भर शुक्रगुजार रहेंगे और मुझे लगता है कि राणा साहब जिस तरीके से हर घर की सेवा में जुटे थे, अब हमारा आगे आने वाला कार्य यही है कि लोगों की सेवा करनी है और बढ़ सकेगा। कितना मार्जिन आया है जो सीट्स आई हैं? उसका आई एम श्योर आपके पास बेहतर आंकड़ा रहेगा, बेहतर एनालिसिस आप कर पाएंगे, पर हमें बहुत बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिला है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नगरोटा के हर घर, हर परिवार और हर मतदाता का कि उन्होंने आज हमें राणा साहब के पथ पर चलने का, उनका मार्गदर्शन पर चलने का आज हमें अनुमति दी है और हमें उम्मीद है बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करने की। बयान सामने आया जिसमें आपने भी सुना, उनकी खुशी का एक अलग ही यहाँ पे हाव भाव देखने को मिला और ऐसे में भाजपा में काफ़ी खुशी की लहर है नगरोटा सीट से, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट को बरकरार रखा है और काफ़ी ज़्यादा यानी कि 24,000 के अंतर से यहाँ पे जीत हासिल की है, वोटों के अंतर से। और ऐसे में एलओपी सुनील शर्मा का भी बयान सामने आता है, क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, ये बात निश्चित थी, ये बात तय थी कि नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं था, किसी को संदेह नहीं था। जिस प्रकार से पार्टी संगठन ग्रॉस रूट लेवल पे वहां पे मजबूत है और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी का नाम था, इसमें किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन एक बड़ी बात है, नई युवती अभी सुश्री देवयानी राणा जी, लेकिन अपने पिता, स्वर्गीय पिता से इतना सुसंस्कारी है कि लोगों ने बहुत ज्यादा विश्वास जताया है और भारी बहुमत से इनको भी जिताया है। हमें पूरा यकीन है कि सुश्री देवयानी राणा नगरोटा के सपनों को पूरा करेगी। ये जीत सिर्फ देवयानी राणा जी की नहीं है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी की है और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी के सपनों को साकार करने के लिए देवयानी राणा जी के प्रति ये सारी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पीछे खड़े हैं। देखिए, ये अलग अलग नेताओं का बयान सामने आ रहा है नगरोटा सीट में, जहां पर भाजपा ने अपना परचम लहराया, तो ऐसे में जो है भाजपा के अलग अलग नेताओं का बयान सामने आया। यहाँ पे रविंद्र रैना का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में विश्वास करता है। पूरा देश मोदी साहब पर अथाह विश्वास करता है और जिस प्रकार मोदी साहब ने सेवादार बनके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की खिदमत की है, सेवा की है, ये उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेके बिहार तक बीजेपी की शानदार जीत हुई है। और वहीं हर वक्त प्रोपेगेंडा करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उसके जो अलायंस पार्टनर हैं, उनकी बुरी हार हुई है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को ये सबक सीखना चाहिए कि कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कभी भी देश के अंदर प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी
विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के अंदर जो प्रोपेगेंडा, जो साजिशें करते हैं, देश की जनता ने उन साजिशों को रिजेक्ट कर दिया है। बयान आपने भी सुना, जहां पर भाजपा के नेताओं में काफी खुशी की लहर है, क्योंकि नगरोटा सीट उन्होंने बरकरार रखी है और पीडीपी ने जीत हासिल की। बडगाम सीट से एनसी के गढ़ से जो है जीत हासिल की है। जहां पर एनसी को हिलाना नामुमकिन सा था, वहां पर पीडीपी ने अपना परचम लहराया है। वहां पर जो है आगा सैयद मुंतजिर ने जो है 4400 वोटों के अंतर से जो है यहाँ पे जीत हासिल की है। तो पीडीपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और भाजपा ने जो है अपना नगरोटा सीट कायम करके रखी है। और ऐसे में दोनों जगह इस वक्त जश्न का माहौल है। पीडीपी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो ये सब था आज का, जहां पर बिहार में जो है बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। एनडीए की सरकार वहां पे बन चुकी है और वहां पे क्योंकि नतीजे ऑलमोस्ट वहां पे भी स्पष्ट है, डबल सेंचुरी जो है एनडीए ने यहाँ पे मारी है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी जो है नगरोटा सीट पर भाजपा ने अपना परचम लहराया, तो बडगाम सीट पर पीडीपी ने जो है जीत हासिल की है। तो ये थी आज की ये अब तक की अहम अपडेट। तो